हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। सनातन हिंदू धर्म में हिंदू मास की हर तिथि का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होता है। इसी तिथि की संध्या काल को प्रदोष काल कहा जाता है। त्रयोदशी तिथि 13 की संख्या से जुड़ी होने के कारण बहुत से हिंदू समुदायों में इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन इस तिथि को देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर को समर्पित किया गया है ताकि अशुभ भी शुभ और शिव हो जाए। हमारे सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग में प्रदोष व्रत बहुत मंगलकारी और फलदायी है। त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और साधक को मनचाहा फल देते हैं। परिवार में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। साधक के परिवार के सभी सदस्य निरोग, प्रसन्नचित और सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान कर आशुतोष भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजा या आराधना स्थल पर भगवान शिव की प्रतिमा या चित्र को स्थापित कर सनातन विधि विधान और पूर्ण भक्ति भाव से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक निराहार रहना चाहिए, यानी दिन भर का उपवास करना चाहिए बिना जल ग्रहण किए, अर्थात निर्जला उपवास भी इसमें आप कर सकते हैं, जिसे विशेष फलदायी माना गया है। व्रत की संध्या में पुनः भगवान शिव की पूजा और आरती करने के बाद केवल फलाहार करना चाहिए। नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान तन मन और चित्त में लोभ, ईर्ष्या और क्रोध जैसे विकारों को नहीं लाना चाहिए। त्रयोदशी तिथि के अगले दिन यानी चतुर्दश तिथि को भगवान शिव का विधि विधान से पूजा करने के बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन सत्संग और कीर्तन का आयोजन भी किया जा सकता है और दिन भर भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तामसिक भोजन और तामसिक क्रियाओं से दूर रहना चाहिए। दोष व्रत करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहता है, तनाव से मुक्ति मिलती है, बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, घर और परिवार में सुख शांति और धन धान्य में वृद्धि होती है। संतानहीन लोगों के लिए यह बहुत ही उत्तम व्रत है। इस व्रत को पूर्ण विधि विधान से करने पर उनको शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं, उन्हें प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। कुंडली में कोई ग्रह दोष होता है तो उसके लिए भी इस व्रत को बहुत ही उत्तम माना गया है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि महीने में 2 पक्षों में आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। यह तिथि सप्ताह के किसी भी दिन हो सकती है। सप्ताह से 7 दिनों के अनुसार इस व्रत के फल अलग अलग होते हैं। रविवार प्रदोष व्रत। इस दिन प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति सदा स्वस्थ और निरोग रहता है और दीर्घायु होता है। सोमवार प्रदोष व्रत। सोमवार भगवान का सबसे प्रिय दिन है। इस दिन यह व्रत करने से मनुष्य को इच्छित और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। मंगलवार प्रदोष व्रत। मंगलवार को प्रदोष व्रत रखने से बीमार और रोगियों को रोग से मुक्ति मिलती है और स्वास्थ्य में लाभ होता है। जिनके सिर पर कर्ज होता है उसका बोझ जल्दी ही उतर जाता है। बुधवार प्रदोष व्रत। इस दिन प्रदोष व्रत करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की कामना सिद्ध होती है। बृहस्पतिवार प्रदोष व्रत। जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं, बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत करने से शत्रुओं का नाश होता है। शुक्र प्रदोष व्रत। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन को यह व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होती है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष व्रत कहते हैं। इस दिन जो भी यह व्रत करता है उसको संतान रत्न की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत कब किया जाता है, आइए जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को किसी भी हिंदू महीने की किसी भी पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शुरू किया जा सकता है, लेकिन फाल्गुन मास और श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि से इस व्रत को करना विशेष फलदायी माना गया है। इसे कम से कम 11 या 21 त्रयोदशी तिथियों तक करना चाहिए। प्रदोष व्रत को किसी भी उम्र का व्यक्ति, स्त्री कर सकते हैं। यह बहुत ही पावन व्रत माना जाता है। आज हम शनि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शनि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए शुरू करते हैं शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है,
एक निर्धन ब्राह्मण परिवार कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहा था। रोजी रोटी का संकट इतना गहरा था कि ब्राह्मण की पत्नी को अपने दोनों पुत्रों के साथ दर दर भटकना पड़ता था। अंततः एक दिन वे तीनों ऋषि सांडिल्य के आश्रम पहुंचे। ऋषि उन्हें देखकर करुणा से भर उठे और पूछा, हे देवी, किस कारण तुम इतनी व्याकुल और पीड़ित दिखाई दे रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, हमारा जीवन घोर कष्टों में बीत रहा है। हम अत्यंत गरीबी में दिन काट रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजकुमार है जिसका नाम धर्म है। दुर्भाग्यवश उसके पिता का राज्य उससे छिन गया और तब से यह मेरे पास ही रह रहा है। मेरा छोटा पुत्र शुचिव्रत अत्यंत विनम्र और धर्मनिष्ठ बालक है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लौट सके। ऋषि शांडिल्य ने उनकी स्थिति को समझते हुए कहा, हे देवी, तुम शनि प्रदोष व्रत का नियम पूर्वक पालन करो। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से शनिवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत अत्यधिक फलदायक होता है। इस व्रत को श्रद्धा, नियम और संयम से करने से समस्त कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख, वैभव व प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि के आदेश अनुसार व्रत आरंभ किया। कुछ ही समय पश्चात उसका चमत्कार सामने आने लगा। एक दिन छोटा पुत्र शुचिव्रत खेलते खेलते गांव के समीप एक पुराने कुएं के पास गया। वहां उसे एक कलश मिला जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। इसी बीच बड़े पुत्र धर्म की भेंट एक दिव्य सौंदर्य वाली कन्या से हुई। वह कन्या एक गंधर्व की पुत्री थी जिसका नाम अंशुमति था। उसके पिता विद्रविक नामक प्रतिष्ठित गंधर्व थे। धर्म और अंशुमति एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए। अंशुमति ने धर्म से अपना परिचय दिया और यह बताया कि वह भी शिव भक्त है और प्रदोष व्रत का पालन करती है। कुछ ही समय में भगवान शिव ने गंधर्व पिता विद्रिक को स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह धर्म से करें, क्योंकि वह एक योग्य, धर्मनिष्ठ और शिव भक्त युवक है। विद्रविक ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और धूमधाम से अंशुमति का विवाह धर्म से करवा दिया। विवाह के पश्चात धर्म को उसका राजपाट पुनः प्राप्त हुआ और उसका जीवन सुख, समृद्धि और यश से भर गया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की महिमा से एक निर्धन ब्राह्मण परिवार का भाग्य पूरी तरह बदल गया। इस व्रत की महत्ता यह है कि यह न केवल आर्थिक संकटों को दूर करता है, बल्कि जीवन में खोया हुआ यश, सम्मान, वैभव और वैवाहिक सुख भी प्रदान करता है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। यदि आपको यह व्रत कथा अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। जय शिव शंकर। भगवान शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।